उनमें जिसमें जब हम दो संख्याओं a और b के लिए GCD ढूंढ रहे होते हैं तो हम दो अस्थाई वेरिएबल्स r1 और r2 को लेते हैं। तो r1 a के बराबर है, r2 b के बराबर है, जिससे हमें शेषफल r मिलता है और साथ ही भागफल q भी। तो हमें भागफल कैसे मिलता है? हम सब जानते हैं कि जब r1 को r2 से विभाजित किया जाता है तो r1 कुछ और नहीं बल्कि r2 गुणा q और साथ में शेषफल r होता है। तो r कुछ और नहीं बल्कि r1 में से r2 गुणा q को घटाने पर मिलता है। तो अब देखते हैं कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रक्रिया कैसे चलती है। जब हमें शेषफल मिलता है तो r2 का मान r1 को असाइन किया जाता है और शेषफल r को r2 में असाइन किया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हमें शेषफल शून्य नहीं मिल जाता। b जब हमें शेषफल का मान शून्य मिल जाता है तो उस समय का संबंधित r1 ही a और b का GCD होता है। आइए अब देखते हैं कि दी गई प्रक्रिया के आधार पर एल्गोरिथम कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत में r1 को a के बराबर और r2 को b के बराबर लेते हैं। फिर हम तब तक पुनरावृत्ति करते हैं जब तक r2 0 से बड़ा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम q गुणांक और शेषफल r की गणना करते हैं जैसा हमने पहले चर्चा की है। फिर हम r2 को r1 में पुनः असाइन करते हैं और शेषफल r को r2 में असाइन करते हैं और यह पूरी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि r2 शून्य से बड़ा रहता है। आखिर में जब r2 शून्य हो जाता है तो GCD r1 है। जब हमें किन्हीं दो संख्याओं का GCD मान 1 के बराबर मिलता है तो उस स्थिति में हम यह कहते हैं कि a और b